सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा न्यू सफ़र चैनल विच। अज दी कहानी लैके मैं हाज़र हाँ। मेरी भैन जवान सी ते माँ दे नाल पिंड विच रहिंदी सी, पर एक दिन अचानक मेरी माँ इस दुनिया नूं छड्ड के चली गई ते मेरी भैन कल्ली रह गई, क्योंकि मेरे डैडी जी भी बहुत पहला ही गुजर चुके सन। इस करके मजबूरन मैनूं अपनी भैन नूं अपने कोल लियाउणा पिया। मेरे हसबैंड मैनूं बहुत प्यार करते सन। उन्हां नूं मेरी भैन दे आउण नाल कोई परेशानी नहीं सी, पर जदों दी मेरी भैन आई तां मैं महसूस किया कि मैनूं रात नूं बहुत वधिया नींद आउंदी है। ते जदों मैं सौ के उठदी हाँ तां देखदी हाँ कि मेरी भैन रो रही हुंदी। जदों मैं उहनूं उहदे रोण दा कारण पुछदी तां ओह कहिंदी, दीदी मेरे पेट विच बहुत तेज दर्द हुंदा है। यह सिलसिला हुण रोज़ ही चलण लग पिया सी। एक रात मैं ना ही रोटी खाधी ते ना ही दुध पीता। मैं रोटी ते दुध लुको के रख दिता ते अपनी भैन ते घर वाले नूं झूठ बोल दिता कि मैं रोटी खा लई है ते दुध भी पी लिया है। उस रात मैं महसूस किया कि मैनूं इन्नी गहरी नींद नहीं आई, पर नींद आउण दा झूठा बहाना बना के मैं अखां बंद करके सो गई। मैं गहरी नींद विच नहीं सुती सी। मैं देखिया कि मेरा घर वाला सुखराज रात के 12 बजे कमरे तो बाहर गया। उहदे निकलण तो कुछ देर बाद मैं भी अपने कमरे तो बाहर निकल आई। मैं महसूस किया कि मेरे घर वाला मेरी भैन प्रीति के कमरे विच है ते उन्हां दोवां विच कोई गल चल रही सी। मैं प्रीति के कमरे तक गई ते अचानक कमरे का दरवाज़ा खोल दिता, पर जो मैं उत्थे अपनी अखां नाल देखिया उन्हों देख के तां मेरे पैरां हेठों जमीन ही खिसक गई। ये सब कुछ देख के मैं अपने मूँह ते हथ रख लिया। सामने प्रीति बिना चुन्नी ते खड़ी सी ते सुखराज उहदे कोल खड़ा सी। पर जदों सुखराज ने मैनूं देखिया तां मेरे कोल आ गया ते मैनूं कहण लगा। मैं पानी पीण कमरे तो बाहर आया सी तां मैं प्रीति दे चीकण दी आवाज़ सुनी तां अचानक उहदे कमरे विच गया तां देखिया उहदी चुन्नी उत्ते छिपकली सी। इस करके मैं उहदी चुन्नी ला के दूर सुੱਟ दित्ती ते नाल ही तूं इत्थे आ गई। सुखराज दे मूँह तो ये गल्लां सुनण तो बाद मैं प्रीति वाल देखिया ते वह हजे भी डरी सहमी सी। मैं भज के उहदे कोल गई। वह मेरे गल लग के उच्ची उच्ची रोन लगी। मैं महसूस किया कि उहदे दिल की धड़कन तेज चल रही सी। मैं उन्हें समझाउंदे होए कहा कि पागल, एक छिपकली ही सी, तू इन्ना क्यों रो रही है। उहदे मूँह तो आवाज़ तक नहीं निकल रही सी। उहदा रोना देख के मैं उन्होंने अपने कोल सवा लिया। किसी तरह रात लंघी, पर सवेरे उठते ही वह मैनूं कहण लगी, दीदी मैनूं इत्थे चंगा नहीं लगता, मैं पिंड जाना चाहुंदी हाँ, भावें मैं कल्ली ही रहां पर मैनूं भेज दिओ। उहदियां ये सारियां गल्लां मैनूं सोचण लई मजबूर कर दिंदियां, क्योंकि वह तो बहुत खुश होके मेरे कोल आई सी, पर अचानक की हो गया सी। यह गल मैं अपने घर वाले सुखराज नूं दसी कि प्रीति दा दिल नहीं लग रहा, वह पिंड जाना चाहुंदी है। तां सुखराज कहण लगे, हुण इहदे विच मैं की कर सकदा, तैनूं जिवें ठीक लगदा तू उवें कर लै, पर पिंड विच वो इकल्ली रहेगी ते जे कोई ऊच नीच हो गई तां फिर। सुखराज दीयां गल्लां मैनूं सही लग रहीआं सी। सुखराज ने कहा, आपां प्रीति दा दाखला कालज विच करवा दिंदे हां, वो पढ़न जाएगी तां उहदा दिल आपे लग जाएगा। मैं प्रीति नूं पिंड विच कल्ली नहीं छड्डना चाहुंदी सी। इस करके मजबूरन मैनूं सुखराज दी गल मनणी पई ते अगले दिन प्रीति नूं मैं सुखराज दे नाल कालज विच एडमिशन वास्ते भेज दिता। पर जदों प्रीति आई तां बहुत खुश सी। उसके हत्थ विच शॉपिंग बैग भी सी। वो मेरे गल लग गई ते कहण लगी, दीदी शॉपिंग करके अज मैनूं बहुत वधिया लगा, मेरा मूड भी फ्रैश हो गया। सुखराज जीजू ने मैनूं बहुत समझाया है कि हौली हौली मेरा दिल लग जाएगा ते हुण तां मैं कालज भी चली जाया करना, तां मैं बोर नहीं होवांगी। अचानक प्रीति के चेहरे ते एक खुशी देख के मैनूं अजीब जिहा लगा। हुण तक तां वह बहुत परेशान सी, इत्थों जाना चाहुंदी सी, पर अचानक उन्होंने की हो गया कि वह इन्नी खुश हो गई। मैनूं उहदी खुशी बुरी नहीं सी लगी, पर चंगी भी नहीं लगी सी। यह सब देख के हुण प्रीति दा इत्थे रहना मैनूं चंगा नहीं सी लग रहा। अगली सवेर मैं प्रीति नूं कहा कि प्रीति तू पिंड जाना चाहुंदी सी ना, तां मैं गवांढियां दी चाची नाल गल कर लई है, वो तैनूं कुछ दिन अपने कोल रख लवेगी। प्रीति ने मेरी गल नूं कटदे होए कहा,
नहीं दीदी, हुण मैनूं इत्थे बहुत चंगा लग रहा है, हौली हौली मेरा दिल लग जाऊगा। पर मैं चाहुंदी सी कि कुछ दिन लई प्रीति इत्थों चली जावे ते कुछ दिनां बाद मैं उहदे लई कोई मुंडा देख के उहदा विआह कर देवां। इस दे बारे विच मैं सुखराज नाल गल भी कीती, पर सुखराज मैनूं गुस्से होण लग पए ते कहिंदे, जदों ओह अगे पढ़ना चाहुंदी है, इत्थे रहना भी चाहुंदी है, ते तूं उहनूं इत्थों भेजना क्यों चाहुंदी है। सुखराज दी इस गल ते मैं चुप हो गई। मेरे दिल नूं चैन नहीं सी आ रहा। मैं चुप तां हो गई सी, पर रात नूं वार-वार उठ के प्रीति दा कमरा देखती मेरे अंदर पता नहीं एक अजीब जी उलझन सी जो मैनूं नज़र नहीं सी आ रही, पर महसूस हो रही सी। अगली सवेर सुखराज ने कहा, प्रीति नूं कालज मैं छड्ड देवांगा। इस गल ते प्रीति ने हामी भर दित्ती। उसने कहा, हाँ जीजू जी, तुसीं सही कहा, बस ते धक्के खाण नालों चंगा है कि तुसीं मैनूं कल छड्ड देवो। सुखराज प्रीति नूं कालज ही नहीं छड्डदा, बल्कि अपने ऑफिस तो हाफ टाइम की छुट्टी लैके उन्होंने कॉलेज तो घर भी लै आउंदा सी। वह अचानक प्रीति का बहुत ख्याल रखन लग पिया सी। यह सब देख के मैनूं बहुत अजीब लगता, पर मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती सी, क्योंकि दोवें ही मेरे अपने सी। जदों तक मैं अपनी अखां नाल कुछ ना देख लैंदी, उदों तक किसी उत्ते बेवजह शक करना सही नहीं सी। एक दिन बैठे बैठे मैं सुखराज नूं ऑफिस विच फोन ला दिता, तो उधरों जो खबर मैनूं पता लगी उन्होंने सुन के तां मैं हैरान रह गई। हुण तां मेरा शक यकीन विच बदल गया सी। सुखराज अज ऑफिस नहीं गया सी, आखिर कित्थे गया सी। प्रीति जदों घर आई तो मैं आउंदे ही उन्होंने पूछया कि प्रीति सच सच दस, तेरे ते सुखराज विच की चल रहा है। मेरे इस तरह सवाल करन ते मैं देखा उहदे चेहरे का रंग उठ गया। डरते मारे वह घबराउण लग पई ते कुछ देर बाद जोर जोर नाल रोन लग गई। मैं उहदे रोन का कारण पुछण ही लगी सी, उदों ही अचानक घर के दरवाजे ते किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलिया तो सामने सुखराज खड़ा सी, तो मैं बहुत गुस्से विच सी। मैनूं देखते ही उन्हें मैनूं बाहों फड़िया ते कमरे विच लै गया ते कहण लगा, तू कौन हुंदी है मेरी इनक्वायरी करन वाली? तू मेरे ऑफिस फोन क्यों कीता? मैं भी हुण इस सब बर्दाश्त करके थक चुकी सी। मैं भी गुस्से च गया, तुसीं ऑफिस के बहाने जांदे कित्थे हो? वह कहण लगा, जिथे मेरा दिल करेगा उत्थे जावांगा। अज तो बाद मेरी इनक्वायरी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होवेगा। इस गल ते मैं कहा कि ठीक है, जो जी आउंदा है वह कर लो। कल मैं प्रीति नूं इत्थों भेज रही हाँ, हुण वह इत्थे नहीं रहेगी। मेरे इन्ना कहण दी देर सी कि प्रीति मेरे चिक्कां सुन के दरवाजा खड़का रही सी। सुखराज ने पहली बार मेरे ते हथ चुक्या सी। वह मैनूं बहुत मार रहा सी। फिर वह मेरे वाल फड़ के कहंदा, बहुत शौक है ना तैनूं सच जानन दा? तां सुन लै, मैं प्रीति नाल विआह कराउण वाला हाँ। फिर देखदा हाँ तूं उन्नूं इत्थों किवें भेजदी है। ये सब कहण दे बाद सुखराज कमरे तो बाहर चला गया। मेरे कमरे का दरवाजा बंद सी। मेरे विच इन्नी हिम्मत भी नहीं सी उठ के दरवाजा खोलने की कोशिश करा। वो दोवें जाने बाहर सी जिन्हां ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सी। सुखराज ने अज मैनूं इन्ना मारिया सी कि मेरे चेहरे उत्ते सट्टां दे निशान साफ दिख रहे सी। उन्हें मैनूं साफ साफ कह दिता सी कि वह ते प्रीति एक दूजे नूं प्यार करते ने ते विआह करवाउण वाले ने। ये सब जानन तो बाद मैं अपनी किस्मत ते रो रही सी। मेरी अपनी सकी भैन ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिता सी। मैनूं पूरी रात नींद नहीं आई तो मैं रोंदी रही। सवेरे 10 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। प्रीति मेरे कमरे च आई। उन्हों देख के गुस्से नाल मैं अपना मुँह परे कर लिया। वो मेरे कोल आके बैठ गई तो मैं उहदे वल गुस्से नाल देखिया ते कहा कि तू मेरी भैन आ कि डायन? मेरा घर बर्बाद करन तो पहला तू एक बार भी मेरे बारे नहीं सोचा। इदां दियां हुंदियां ने भैणां जिद्दां दी तू है। मेरी गल सुन के वह उच्ची उच्ची रोन लग गई। रोंदे रोंदे कहन लगी, मेरा कोई कसूर नहीं दीदी, मैं तो पिछले कई महीनों तो ये सब ना चाहुंदे होए भी बर्दाश्त कर रही सी, सिर्फ तुहाडे लई ताकि तुहाडा घर ना टुटे। उसने कहा, दीदी मैं जदों दी इत्थे आई हाँ जीजा जी दियां नज़रां तो मैनूं गुस्सा चढ़दा सी। फिर मैनूं लगन लगा रात नूं मेरे कमरे की खिड़की तो मैनूं कोई देखदा है। एक दिन मैं रसोई विच चाह बना रही सी, उत्थे जीजा जी पिछे आ गए तो मैनूं डरा दिता। मैं डर गई।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੀਖਦੀ ਰਹੀ, ਚਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਸ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਵਿਆਹ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ? ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।